अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में। देयर रिएक्शन विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड हम डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ग्रुप 1 एक एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे होता है और रिएक्शन करने पर ये किस किस्म के ऑक्साइड्स बनाकर देते हैं। वी स्टडीड नॉर्मल ऑक्साइड्स, पर ऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स। ठीक है, अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स हमारे पास बन गए थे, उन ऑक्साइड्स का अब वाटर के साथ कैसे रिएक्शन होगा और डाइल्यूट एसिड के साथ क्या रिएक्शन होगा। यहाँ पे जो आपके कोर्स में डाइल्यूट एसिड मेंशन है वो है सल्फ्यूरिक एसिड, तो हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इनका रिएक्शन स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके। सो we have three type of oxides that are formed as a result of reaction of group number 1 elements with oxygen। ये टेबल हमने पढ़ा था कि हमारे पास नॉर्मल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में सबके नॉर्मल ऑक्साइड्स बनते हैं, जबकि इन केस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन वी गेट नॉर्मल ऑक्साइड इन केस ऑफ लिथियम, पर ऑक्साइड इन केस ऑफ सोडियम एंड सुपर ऑक्साइड इन केस ऑफ पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो अब तीनों का जब रिएक्शन होता है वाटर के साथ या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे पास बनते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम किस ऑक्साइड का रिएक्शन करा रहे हैं विद वाटर और विद सल्फ्यूरिक एसिड, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट भी बनेगा। ठीक है, तो हम पहले रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्साइड्स पढ़ेंगे विद वाटर, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अच्छा, यहाँ पे आपकी आसानी के लिए मैंने ये टेबल बनाए हुए हैं। इस टेबल से आप बहुत आसानी से इसका पैटर्न सीख सकते हैं। आपने जस्ट क्या देखना है कि देखो तीन किस्म के ऑक्साइड हमारे पास बन रहे हैं, नॉर्मल, पर एंड सुपर ऑक्साइड। तो वाटर के साथ अगर कोई भी नॉर्मल ऑक्साइड रिएक्ट करता है तो उसके रिजल्ट से हमारे पास उस मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? बेसिस होते हैं, तो इस वजह से मैंने बेस भी मेंशन किया हुआ है, हाइड्रोक्साइड भी, मतलब जो OH कैरिंग होगा तो वो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा। इसी तरह अगर क्या होता है, पर ऑक्साइड है, ठीक है, किसी मेटल का ग्रुप 1 एलिमेंट का कोई पर ऑक्साइड है, जिस तरह हमारे पास ये सोडियम पर ऑक्साइड है, तो इसका अगर रिएक्शन होता है वाटर के साथ, तो वाटर के साथ रिएक्शन करने पर वी विल गेट टू थिंग्स। वन विल बी द बेस, दैट इज द हाइड्रोक्साइड, एंड सेकंड विल बी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, ये दो चीजें रिलीज होंगी। सिमिलरली अगर कोई सुपर ऑक्साइड है और वो रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, तो उसके रिजल्ट से हमारे पास तीन चीजें आएंगी। क्या होगा उसका, आपने जस्ट सिंपली ऑक्साइड के केस में जब वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, तो उसका आपने सिंपली हाइड्रोक्साइड ड्रा करना है, उसके साथ हम ड्रा करेंगे उसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो ये तीन प्रोडक्ट्स हैं जो हमें ऑब्टेन होते हैं व्हेन सुपर ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। अच्छा, इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रेंड क्या है कि जब कोई नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसी रिस्पेक्टिव मेटल का हमें सल्फेट ड्रा करना होता है। इन केस इफ दिस dilute sulfuric acid react with a normal oxide, then we get sulfate and water is formed. If a peroxide reacts with dilute sulfuric acid, so उसके केस में we get two things. One is the sulfate of the respective metal and the other one is hydrogen peroxide. And in case of superoxide we get the sulfate of the respective metal and the resulting another substance is hydrogen peroxide. Similarly oxygen gas is released. ठीक है, तो ये जनरल पैटर्न है जो आपने याद रखना है। अच्छा, अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम हर एक की एक एक एग्जांपल पढ़ेंगे। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्साइड्स विद वाटर, उसके बाद फिर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्साइड्स विद वाटर। पहले हम एग्जांपल लेंगे एक नॉर्मल ऑक्साइड की। ठीक है, ये देखें आपके पास टेबल है, टेबल से हमने पहले किसी नॉर्मल ऑक्साइड को लेना है। सपोज हम नॉर्मल ऑक्साइड लिथियम का ले लेते हैं, तो दिस इज द नॉर्मल ऑक्साइड ऑफ लिथियम ऑक्साइड। चाहे वो नॉर्मल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, इन बोथ केसेस वी गेट अ नॉर्मल ऑक्साइड ऑफ लिथियम। सो नॉर्मल ऑक्साइड की एग्जांपल हमने ले ली है। This is lithium, and when this reacts with water,
दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, देखो पैटर्न में हमने क्या लिखा है कि वाटर का जब रिएक्ट हो रहा है इस ऑक्साइड के साथ तो वी गेट देयर रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड। तो अगर लिथियम है तो लिथियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा, हम क्या लिखेंगे, लिथियम हाइड्रोक्साइड। और फिर हमें जस्ट बैलेंस करना होगा रिएक्शन को, और यहाँ पे ये रिएक्शन एंड हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज आवर प्रोडक्ट इन केस ऑफ नॉर्मल ऑक्साइड। अब हम पर ऑक्साइड के एक एग्जांपल देख लेते हैं। पर ऑक्साइड, अच्छा पर ऑक्साइड देखो हमारे पास डिफरेंट जो रिएक्शंस हो रहे थे उसमें सिर्फ एक ही पर ऑक्साइड बना था। सोडियम जब रिएक्ट करता है विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन तो उस केस में हमारे पास पर ऑक्साइड बना था, तो हम सोडियम पर ऑक्साइड को यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लेंगे। सो वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सोडियम पर ऑक्साइड Na2O2। सो ये जब रिएक्ट करेगा तो इसके रिजल्ट से वी विल गेट टू थिंग्स। देखें, इसका रिस्पेक्टिव बेस मतलब हाइड्रोक्साइड, और दूसरा क्या बनेगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। सो वी विल गेट NaOH प्लस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। अब इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के लिए वी विल राइट हियर 2। ठीक है, देखें वही दो प्रोडक्ट बन गए हैं, NaOH हो गया है बेस और साथ में क्या रिलीज हुआ है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। थर्ड जो है वो सुपर ऑक्साइड है। तो सुपर ऑक्साइड टेबल में से जो आपको रेड कलर के नजर आ रहे हैं ये हमारे पास सुपर ऑक्साइड है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं पोटाशियम के सुपर ऑक्साइड की, KO2 की सुपर ऑक्साइड KO2। ठीक है, अच्छा व्हेन दिस रिएक्ट विद वाटर तो इस केस में हमारे पास क्या बनना चाहिए, वी शुड गेट हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। Similarly, its respective hydroxide or its base is formed. So we will get three things. One is potassium hydroxide, KOH. इसके साथ हमें लिखना होगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, और तीसरी चीज जो इस केस में बनती है वो क्या है, O2 है। अच्छा, अब इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए we will write here 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे और KOH के साथ भी हम 2 लिखेंगे। तो देखें उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए वे गेट 3 थिंग्स। इसका हाइड्रोक्साइड यानी बेस मिल गया है, सिमिलरली हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई है और साथ में जो ऑक्सीजन गैस है उसकी फॉर्मेशन हो गई है। तो ये हो गया है हमारा रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्साइड विद वाटर। ठीक है, कि वाटर के साथ रिएक्ट करने पर ये क्या बनाएंगे। अच्छा, अब इसके साथ हम इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अगर ये ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो तब जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट है वो क्या होगा। सो रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्साइड with dilute sulfuric acid। ओके, सो अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड। टेबल में जो आपको जनरल पैटर्न दिया हुआ है इसी को हम फॉलो। पहले हम एग्जांपल लेंगे किसी नॉर्मल ऑक्साइड की। सो टेबल ये हो गया है हमारा। टेबल में ये ब्लैक कलर में जितने भी हैं दे आर नॉर्मल ऑक्साइड। इस दफा हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम के नॉर्मल ऑक्साइड की, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, सो दिस इज सोडियम ऑक्साइड Na2O, and when this reacts with dilute sulfuric acid H2SO4 तो इसके रिजल्ट से जो पैटर्न है उसमें मैंने क्या बताया है कि क्या बनना चाहिए, वी शुड गेट सल्फेट एंड वाटर। तो सल्फेट, सोडियम का सल्फेट क्या होगा, सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम मेटल हमने लिया हुआ है, सो विल गेट इट्स रिस्पेक्टिव सल्फेट, दिस इज Na2SO4, और साथ में क्या बनेगा, वी विल गेट वाटर। उनकी फिजिकल स्टेट हम मेंशन करेंगे और साथ में इस रिएक्शन को देखेंगे कि ये बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इनके क्वांटिटीज को देखें तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, तो इसके साथ मजीद कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अब हम नेक्स्ट जाएंगे टुवर्ड्स एनी पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड में हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम के पर ऑक्साइड की। ठीक है, सोडियम का पर ऑक्साइड क्या है, Na2O2। तो अब इस केस में हमारे पास क्या बनना चाहिए, वी शुड गेट इट्स रिस्पेक्टिव सल्फेट प्लस दिस टाइम इंस्टेड ऑफ वाटर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज फॉर्म। ठीक है, सो Na2O2
प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसके रिजल्ट से हमारे पास इसका सल्फेट बनेगा। तो सोडियम का सल्फेट क्या होगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस इंस्टेड ऑफ वाटर दिस टाइम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ठीक हो गया। और थर्ड जो है कोई सुपर ऑक्साइड हम देखेंगे। तो सुपर ऑक्साइड देखें यहाँ पे ये जो आपको रेड कलर में नजर आ रहे हैं, दे आर ऑल सुपर ऑक्साइड। तो हम पोटाशियम का सुपर ऑक्साइड ले लेते हैं। तो पोटाशियम का सुपर ऑक्साइड हमने ले लिया है KO2। इसका जब हम रिएक्शन कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4, तो क्या बनेगा पैटर्न में, we should get three things this time. One is their respective sulfate and the other one is sulfuric hydrogen peroxide and the third one is oxygen. So we should get potassium sulfate. Potassium sulfate is written as K2SO4 plus hydrogen peroxide is formed plus the third thing is oxygen. ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। तो ये तीन चीजें हमारे पास बनेंगी जब कोई सुपर ऑक्साइड रिएक्ट करेगा विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब तीनों में देखें, चाहे आप कोई भी ऑक्साइड लेते हैं, तीनों के केस में हमारे पास पैटर्न तकरीबन एक ही जैसा है। इन केस ऑफ वाटर वी गेट ओनली बेस एंड इन केस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेट और साथ में वाटर आ रहा है। ठीक है। और जब ये परऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन परऑक्साइड साथ में रिलीज हो रहा है, जबकि यहाँ पे परऑक्साइड के केस में भी हाइड्रोजन परऑक्साइड रिलीज हो रहा है। सिमिलरली जब सुपर ऑक्साइड रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड और ऑक्सीजन रिलीज हो रहे हैं, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड के केस में भी देखें सल्फेट के साथ भी गेट हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो ये हो गया है इनका जनरल पैटर्न। और इसके अलावा आपने देखा कि इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने डिफरेंट एग्जांपल्स भी इनकी स्टडी की। ये टॉपिक यहाँ पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी क्लोरीन के साथ कैसे होती है।